हम आपको एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो दिखाते हैं। इस आतंकी की लोकेशन बांग्लादेश है। यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन एक नेता की तरह यह बांग्लादेश दौरे पर गया, वहां नफरत का प्रचार किया, जिहाद की बात की। ऐसा लग रहा है कि हाफिज और मसूद से उसे यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि जाओ बांग्लादेश का ब्रेन वॉश करो, जाओ बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बना दो, जाओ बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में कूट कूट कर कट्टरपंथ भर दो। यह भारत के पूर्वी बॉर्डर पर बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में बड़ी साजिश हो रही है और इसका डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान है, लेकिन स्क्रीन प्ले मोहम्मद यूनुस लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका वीडियो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 120 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी आतंकी का मिशन बांग्लादेश छिपा हुआ है। नेता की तरह रैली करने वाले, भाषण देने वाले इस आतंकी का नाम मजहर सईद शाह है, जो पीओके में नेता भी रह चुका है। अब वो बांग्लादेश में जिहाद के नाम पर कट्टरता का लेसन दे रहा है। सही मायने में यह बांग्लादेश का हाई वोल्टेज जिहाद है। पाकिस्तान के ये आतंकी बांग्लादेश को 100% अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसके बाद बांग्लादेश में वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के बाद ये अब बांग्लादेश के सियासी सॉफ्टवेयर में आतंक को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके लिए वीडियो को वो प्रचार का टूल बना रहे हैं। वैसे ऐसे लोगों को देखकर एक बात याद आती है, जब भारत के ब्रह्मोस गिरते हैं, जब भारत के गोले दगते हैं या ड्रोन से हमले होते हैं, तो ये न जाने कौन से बिल में छुप जाते हैं। खैर, यह आतंकी जो खुद को नेता कहता है, उसका नाम है मजहर सईद शाह। नाम बताना जरूरी है क्योंकि उससे कनेक्शन समझ में आएगा। हालांकि इसके काम ऐसे नहीं है कि इसका नाम बताया जाए। यह पीओके में कई बार इसी तरह का भाषण दे चुका है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, लेकिन पीओके की जनता जो है वो समझदार है। वो पाकिस्तानी फौज की पैंटों को उतार कर नीलामी पे लगा देती है। खैर, अब इसका नया ठिकाना शायद इसी वजह से बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव हो सकता है। ऐसा लगता है इसकी तैयारी भी कुछ ऐसी ही है। जमाते इस्लामी से क्या कनेक्शन है इसका, आप इस वीडियो के 5 पॉइंट से हाईटेक जिहाद वाली मंशा को समझ सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में युवाओं को संबोधित करते हुए मजहर सईद शाह ने अपील की, सोच समझकर चुनाव करना। जिहाद जिंदा है, जिहाद एक धार्मिक कर्तव्य है, सियासत इस्लामिया नबी वाला काम है। साथ ही मजहर सईद ने युवाओं को यह भी कहा कि हम एक थे, एक ही रहेंगे। भारत के पूर्वी बॉर्डर पर यह बड़ी चिंता है। इसके पहले आपको भौगोलिक स्थिति समझाते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। इसमें 3232 किलोमीटर के हिस्से पर बाढ़ लग चुकी है। 864 किलोमीटर अभी बाढ़ रहित है। मतलब यह क्षेत्र घुसपैठियों और आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि 174 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां भौगोलिक चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए यह दलदली इलाका है, नदियों और पहाड़ वाला इलाका है, इसीलिए यहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है। बाकी इलाके में बाढ़ लगाने की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2025 में दी थी। सोचकर देखिए, बांग्लादेश में इस हाई वोल्टेज जिहाद वाली साजिश सफल हुई तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। इस तरह के खुले बॉर्डर पर आतंकी आ गए तो क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बांग्लादेश बॉर्डर पर काफी मूवमेंट था, लेकिन हमारे ड्रोन और फौजी वहां पर अलर्ट थे। इस चिंता की वजह यह भी है कि जो आतंकी बांग्लादेश का ब्रेन वॉश कर रहा है, उसका सीधा संबंध जैश ए मोहम्मद से रहा। मजहर सईद शाह मसूद का करीबी रहा। वो मसूद को अपना मुखिया मानता है। मसूद के निर्देश पर वो जिहाद की क्लास लगाता है, ब्रेन वॉश का पाठ पढ़ाता है। मजहर सईद शाह के जैश कनेक्शन को डिकोड करने वाला वीडियो भी हमारे पास है, जो वायरल हो रहा है। यह आतंकियों के जनाजे की तस्वीर है, जिसमें मजहर सईद शाह फ्यूनरल को लीड कर रहा है, मारे गए आतंकियों को सम्मान दे रहा है। यह मुजफ्फराबाद का वीडियो है, जहां आतंकी कैंप में आतंकियों के जनाजे में मजहर सईद शाह शामिल है। बांग्लादेश में कट्टरता की कहानी सिर्फ एक आतंकी, एक वीडियो, एक भाषण तक सीमित नहीं है। खबर है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में जमातियों और जिहादियों पर न सिर्फ रहम कर रही है, बल्कि छूट भी दे रही है। इसमें 2 संगठनों का नाम मुख्य रूप से आ रहा है। एक है जमाते इस्लामी, जिसका प्रमुख शफीकुर रहमान है। यह संगठन कट्टरता के लिए कुख्यात है। दूसरा है बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी कमान इस वक्त खालिदा जिया के हाथों में है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सत्ता में कट्टरपंथियों और आतंक